गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 जो आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए फाइल करी थी, उसके अंदर आपसे अगर कोई एरर, ओमिशन या फिर किसी तरीके की कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए जीएसटी पोर्टल पे निकल के आया है। मैं आपके सामने ओपन करने वाला हूं जीएसटी पोर्टल और उसके अंदर आपको देखना होगा कि दिसंबर महीने की जो जीएसटीआर 1 है उसके अंदर अमेंडमेंट का ऑप्शन आपके लिए इनेबल किया गया है। इसका क्या मीनिंग है और इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं और एक्ट में क्या बातें लिखी गई हैं, इन टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है किस रिस्पेक्ट में, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो 9 और 9C की फाइलिंग होनी है जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। अगर आपने अभी तक फाइलिंग नहीं करी है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 13 दिसंबर 2020 को यानी कि कमिंग संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है। लिमिटेड सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। रजिस्ट्रेशंस के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। अब देखिए, जो हमारा जीएसटीआर 1 है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने दिसंबर महीने की जीएसटीआर 1 को ओपन किया है। लेट सपोज आज हो गया है 6 दिसंबर 2020। आपने नवंबर 2020 की जो मंथली जीएसटीआर 1 है उसे आपने फाइल कर दिया है, लेकिन फाइल करने के बाद आपको पता लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का इनवॉइस जो है वो आपने अमेंड नहीं किया। तो क्या उसको अब अमेंड किया जा सकता है? तो इसके लिए आप देखेंगे टेबल नंबर 9A जो कि बात करता है अमेंडेड B2B इनवॉइस की। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 का ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है, यानी कि दिसंबर महीने की जीएसटीआर 1 में भी आप अपने फाइनेंशियल ईयर 1920 की गलतियों को ठीक कर सकते हैं इन जीएसटीआर 1। अब यहां पर आपको समझनी जो चीजें हैं वो है सेक्शन 37। सेक्शन 37 किस चीज का है? वो बात करता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि जीएसटीआर 1। अब इसके अंदर जो इनका सब सेक्शन 3 है वो कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन who has furnished the details in GSTR 1 for any tax period and which have remained unmatched upon discovery of any error or omission therein। आपने जीएसटीआर 1 में डेटा फाइल किया, उसके अंदर कोई एरर या ओमिशन रह गया है, रेक्टिफाई सच एरर और ओमिशन इन सच मैनर एंड इन सच प्रोसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन केस देयर इज एनी शॉर्ट पेमेंट देन पे द इंटरेस्ट। और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा क्या? जिस रिटर्न में आपको गलती पता लगी उस रिटर्न में आप उसे रेक्टिफाई कर लीजिए। अब यहां पर 1920 की गलती हुई, आपको दिसंबर 20 में पता लगा कि मेरे से गलती हो गई। अब क्या दिसंबर 20 में आप इसे ठीक कर सकते हैं? तो इन्होंने प्रोवाइजो दे करके लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन in respect of the details furnished under subsection 1, यानी कि जीएसटीआर 1 में जो डिटेल्स आपने डाली है उसकी एरर या ओमिशन को रेक्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते। कब? shall be allowed after furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड जो फॉलोइंग ईयर है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और इसकी जो सितंबर महीने की सेक्शन 39 की रिटर्न यानी कि 3B आपने अगर फाइल कर दी है तो उसके बाद आप इस रेक्टिफिकेशन को अमेंड नहीं कर पाएंगे। दूसरी डेट इन्होंने दे रखी है और फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो एनुअल रिटर्न तो अभी आया ही नहीं है, पता नहीं कब आएगा। तो यहां पर जो है आपकी अर्लियर डेट 3B ऑफ सितंबर 20 हो जाती है। तो अब यहां आप देखिए सितंबर की रिटर्न आपने फाइल कर दी है, फिर भी पोर्टल आपको दिसंबर 20 के अंदर अलाउ कर रहा है जीएसटीआर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 के डेटा को अमेंड करने के लिए। Provided further that the rectification of error or omission in respect of the details furnished under subsection 1
शैल बी अलाउड, ये 17-18 के लिए एक एक्सेप्शन लाया गया था जिसमें मार्च 19 तक डेटा अमेंड करने की परमिशन जो है आप लोगों को दी गई थी। अब यहां पर आप B2B इनवॉइस अमेंड कर लीजिए, आपका B2C लार्ज इनवॉइस है उसे अमेंड कर लीजिए, क्रेडिट या डेबिट नोट्स है उसे अमेंड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है उसे अमेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारी B2C की सेल्स होती है उसे भी आप अमेंड कर पाएंगे। आपने गलती से B2C में दिखा दिया, जाना चाहिए था B2B में, उसका अमेंडमेंट भी आपको यहां पर करने का ऑप्शन अच्छी तरीके से मिल जाता है, क्योंकि B2C में अमेंडमेंट जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर फाइनेंशियल ईयर 1920 का ऑप्शन जो दिया गया है इसमें जाकर के आप अपनी सेल्स को रिड्यूस कर सकते हैं और कंसीक्वेंटली उसी इनवॉइसेस को B2B में आप ऐड कर सकते हैं। तो B2C को B2B में चाहे आप वो भी कर पाएंगे। अब यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एक डिस्प्यूटेड इशू है, लेकिन आप अपने एंड से डेटा करेक्ट तो कर ही सकते हैं पोर्टल पे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दिसंबर महीने में कर लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि जनवरी 21 से न्यू रिटर्न स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। तो बहुत चांसेस हैं कि 1920 की जो गलती है GSTR 1 के अंदर उसको ठीक करने के लिए दिसंबर तक का ही लास्ट चांस दिया जाए। जनवरी ऑनवर्ड्स वो ऑप्शन आपके लिए नहीं मिलेगा, हो सकता है आप क्वार्टरली में चले जाएं तो फिर वो अप्रैल महीने तक टल जाएगी चीजें। तो दिसंबर महीने में इन चीजों का ध्यान रखें और अपनी गलतियों को ठीक कर ले न्यू रिटर्न स्कीम के लॉन्च होने से पहले। न्यू रिटर्न के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन जो कि दिसंबर महीने की रिलीज हो चुकी है, जिसके अंदर हमने न्यू रिटर्न का स्पेशल एडिशन आपके लिए लॉन्च किया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR 1 के अंदर जो चीजें चेंज करी गई हैं उसका क्या इंपैक्ट अब आपके ऊपर फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।